विश्वास जीतने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है दोस्तों, जबकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे शुक्राचार्य के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्र महाराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी नीच कन्या राशि में 3 नवंबर को प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 30 नवंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्र महाराज अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए आने वाले लगभग 25-30 दिनों तक आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, और शुक्र देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुक्र देव अगर मजबूत अवस्था में होते हैं तो जीवन में संतुष्टि के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि देते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को शुक्र जीवन भर सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करते हैं। यानी कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र महाराज बलवान अवस्था में होते हैं वह लोग अपना पूरा जीवन ऐशो आराम और सुख शांति से व्यतीत करते हैं। धन कमाने के साथ ही उनके जीवन में धन और सुख सुविधाओं में वृद्धि होती जाती है। यह सब के सब शुक्र देव की कृपा होती है कि व्यक्ति को चारों तरफ से सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जब भी शुक्र महाराज कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कि राहु केतु मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में कई प्रकार की समस्याएं और बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। अगर शुक्र महाराज मंगल देव के साथ होते हैं तो यह व्यक्ति को आक्रामक और धैर्यहीन बना देते हैं, जिसकी वजह से खुद ही व्यक्ति अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है। यानी कि अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय से वह अपना नुकसान कर लेता है। तो वहीं जब राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में शुक्र देव आते हैं तो यह व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, कभी कभी कैरेक्टर लेस भी बना देते हैं और त्वचा से संबंधित समस्याएं होती है। बुद्धि चंचल होती है, इधर उधर भटकने वाला होता है। इसके विपरीत जब भी शुक्र महाराज शुभ ग्रह जैसे कि देवगुरु बृहस्पति हो गए, बुध महाराज हो गए या फिर चंद्रमा, इन ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो यह हमेशा सकारात्मक और श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे कि जब भी शुक्र देव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति न सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, बल्कि वह व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है। उसका परिवार हर प्रकार से संपन्न होता है। उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो वहीं बुध और चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ जब शुक्र देव आते हैं तो यह व्यक्ति को इतना ज़्यादा बेहतर बना देते हैं, उसके चेहरे को भी खूबसूरत बनाते हैं, साथ ही उसके व्यक्तित्व को भी इतना बेहतर बनाते हैं कि हर कोई उनकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा शुक्र देव हमारे जीवन में हमारी सौंदर्यता, मनोरंजन और प्रेम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दोस्तों शुक्र देव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि शुक्र देव की कुंडली में दुर्बलता न सिर्फ व्यक्ति को जीवन में कमजोर कर देता है, बल्कि उसके जीवन के हर पक्ष में अंधकार उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों जब सूर्य देव गोचर कुंडली में भी कमजोर होते हैं तो यह कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अभी यानी कि शुक्र देव अभी अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच। तो ऐसे में शुक्र देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए
4 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित है, 4th हाउस से, क्योंकि शुक्र महाराज इस समय आपके गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव में ही राशि से गोचर करेंगे। तो ऐसे में चतुर्थ स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके जीवन में आपके जितने भी प्रकार की चल अचल संपत्ति होती है, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों का होता है, सुखों का भी होता है और रिश्तों में माता पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थान जनता का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में यह जो समय है आपके लिए थोड़ा सा भौतिक सुख सुविधाओं में कमी वाला साबित हो सकता है, यानी कि आप मेहनत तो करेंगे, एफर्ट भी करेंगे, लेकिन उस प्रकार के आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो अभी तक आपको मिलती आ रही थी, या फिर जिस प्रकार के सुख की प्राप्ति आपको होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव न सिर्फ नीच के होंगे, इवन केतु का भी प्रभाव यहाँ पर चतुर्थ भाव में देखने को मिलेगा और शुक्र देव के नीच प्रभाव में 5 गुना ज़्यादा वृद्धि कर देंगे यहाँ पर केतु महाराज। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ न कुछ कमी आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस समय जनता का सपोर्ट वैसे तो मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक थोड़ी आप असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत, ज़्यादा ही एफर्ट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी 10वें भाव से संबंधित है, 10th हाउस से संबंधित, क्योंकि शुक्र देव आपकी गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए 10वें भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो 10वां स्थान होता है 10th हाउस, वह आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके कर्म का होता है। तो ऐसे में शुक्र देव का आपके 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में दृष्टि डालना करियर के लिए अच्छा कहा जा सकता है कई मामलों में। जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, कंसल्टेशन का कार्य करते हैं, लोगों को सलाह देने का कार्य करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से आपके कार्य क्षेत्र में इस समय आपकी जो वाणी है वह लोगों को अट्रैक्ट करेगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। इसके अलावा जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सौंदर्य के प्रसाधन होते हैं, इन चीज़ों का व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी सूर्य महाराज का जो यह गोचर काल है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके जो लोग शिक्षक हैं, कंसल्टेंसी के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए तो कई गुना बेहतरीन रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्रदेव अपनी उच्च दृष्टि डालते हुए आपके कार्य क्षेत्र को हर पक्ष से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव भी आपके 10वें भाव के ऊपर देखने को मिलेगा और राहु जो होते हैं वह हर किसी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं जब अच्छे होते हैं तो, और 10वें भाव में उन्हें कारकत्व प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टिकोण से राहु महाराज इस समय कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार से सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे शुक्र के साथ मिलकर के। तो वहीं आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके 5वें भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्रदेव आपके 5वें भाव के स्वामी भी बनते हैं गोचर कुंडली में। तो 5वां स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके जीवन में आपकी शिक्षा का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी संतान का होता है। कहीं ना कहीं आप अपनी जीवन में सफलता की जिस ऊंचाई पर चढ़ते हैं उसका भी प्रतिनिधित्व आपका 5वां भाव ही करता है और पूर्व के पुण्यों का भी परिणाम आपको 5वें भाव से ही पता चलता है। तो दोस्तों देखिए, शुक्रदेव 5वें भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, केंद्र में गोचर करेंगे, त्रिकोण के अधिपति होकर के, तो यहाँ पर एक प्रकार से राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। और शुक्रदेव का राज मतलब नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा। तो इस कंडीशन में यह जो समय है शुक्र का गोचर काल का समय आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो भी अटैचमेंट है, वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। इस समय संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, उसके करियर में कोई परिवर्तन हो सकता है या फिर उसे सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है। इवन अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप मिथुन राशि के एक स्टूडेंट हैं, तो भी यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष सफलता की
प्राप्ति होगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुक्र का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपकी गोचर कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो 12वां स्थान जो होता है दोस्तों, वह कहीं ना कहीं आपके खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जो निवेश आप करते हैं इसके बारे में भी विचार किया जाता है, तो कुछ फिजूल की चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए अपने बजट को ध्यान में रख करके आपको खर्च करने की सलाह दी जाती है। 12वें भाव के स्वामी होकर के नीच राशि में गोचर करेंगे, अपने भाव से यहाँ पर शुक्रदेव त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में, तो किसी अनुभवी इंसान से सलाह लेकर के कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं इस समय कुछ बीमारियों में यानी कि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम में भी आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। आपका बजट आपके अनुकूल रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 50% शुक्र का यह गोचर काल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो वहीं 50% जो है नेगेटिव देखने को मिलेगा। इसलिए शुक्रदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम सुम शुक्राय नमः इसका जाप करें, ओम बूम बुद्धाय नमः इसका भी रोजाना 108 बार जाप कीजिए। बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। यह गोचर काल आपके लिए कई मायनों में अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।